यमन राग होता क्या है? यमन राग है शाम का राग, Okay. यमन कल्याण बोलते हैं इसको। But- नी रे गाए 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 रे नी 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 दा सा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और मैंने हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाले, उनके साथ मैं इलाहाबाद कुंभ में बैठा था, तो वो जब अपना स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने कहा मैं यमन से शुरू कर रहा हूं। और आपको बताऊं, ये रागों का राजा है। जब हम सुंदरकांड कर रहे होते हैं, बहुत से राग चेंज करते रहते हैं। उस समय हमें लगता है अब क्या करना है, वही लाने के लिए सैड में भी ले गए, गंभीरता में भी ले गए, और एकदम फिर हमें खुशी का माहौल क्रिएट करना है, देन यमन। अच्छा, रागों का तो महत्व जानवरों पर भी इसका असर होता है। नुसरत फतेह अली खान साहब कहते थे कि जानवर पर भी राग का असर होता है। और आज आप देखो, भारतीय शास्त्रीय लोग फिल्मी गानों पर सुंदरकांड हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रहा है, लेकिन आप राग का असर है ये। इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है या कोई बीट की क्वालिटी नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी एक राग की, प्रॉपर एक ही राग। वो जैसे आप कह रहे हैं 6 मिनट पर जाकर कुछ हो जाता है, वो राग थोड़ी देर में पूरे इस एटमॉस्फेयर को अपना जैसा बना लेता है। पूरे इस कण कण में वो राग बस जाता है, वो उसमें ही आदमी फिर उसमें खो जाता है। फिर उससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। उससे बाहर नहीं आ सकता। वो तो वही आ सकता है जिसको स्वर की समझ है, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में कुछ साज है, वही बाहर आ पाएगा। मदहोशी होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना, जो जितने ये युवान है, जो सुंदरकांड की एक लय हमारा लय चलती है सुंदरकांड की। जैसे मैंने ये सुनाया, अब सीता जी का दुख चल रहा है, जैसे सीता जी अपना विरह कह रही है हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक यंगार दीन हर्ष उठ कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, एकदम चेंज हो गया, देखते ही सेटिस्फेक्शन हुआ, अरे ये कहां से आया? हनुमान जी ऊपर से नीचे कूदे। कौन? जैसे ही हनुमान जी नीचे कूदे तो मां ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये क्या? पहले इन्विटेशन, उसके बाद इंसल्ट। पहले आपने कहा कौन है इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहा है, नीचे आ जाओ। हनुमान जी पेड़ पर बैठकर कथा कह रहे थे। जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर नीचे आए, मां ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं? तब हनुमान जी को अयोध्या कांड याद आया, तुलसीदास जी का। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय बन बसई तात की भांति, चित्र लिखित कभी देख डराती। कौशल्या जी और राम जी की बात हो रही है वनवास जाने के लिए, तो उस समय कहते हैं कि ये सीता वन में जाएगी, ये तो बंदर का चित्र भी देख ले दीवार पर तो भी डर जाती है। तो मां डरती थी बंदरों से। हनुमान जी ने कहा बाप रे बाप, यही गड़बड़ हो गई। जैसे विभीषण के सामने ब्राह्मण बन के चला गया, मां के सामने भी रूप बदल कर आ जाता, लेकिन मैं तो बंदर बन के आ गया, अब क्या करूं? एकदम कसम खाई, राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कहु सैदानी। फिर मां ने कहा नर वानर ही संग कहू कैसे, कई कदा भाई संगत जैसे। यहां से विरह शुरू हो जाता है, यहां से हम सीधा राग चेंज कर देते हैं। कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदा। हरिजन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोकऊ जल जाना। मेरी जिंदगी का जहाज डूब रहा था हनुमान, अगर तू ना आता तो कौन उबारता इसको? ये यूथ पर काम कर रहा है। मैं अपने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है, कभी आप आओ तो दर्शन कीजिएगा। बिल्कुल अद्भुत स्थान, चांदनी चौक में। वहां जब हम सुंदरकांड करते तो पूरा यूथ खड़ा हो जाता है, और उस समय मेरा लक्ष्य यही होता है कि इनको कैसे रोके रखना है। उसके लिए मुझे हड़ 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 अनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, ये भी करना पड़ता है। सीता मन भरोस तव भयो, उनि लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी के जब ये भयंकर रूप देखा, माने कहा ना इतने बड़े बड़े राक्षस, छोटे छोटे बंदर बेटा क्या बिगाड़ेंगे इनका? मां कोई संदेह? बोले संदेह नहीं, परम संदेह, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी ने कहा अच्छा, एक पांव दबाया अशोक वाटिका में, हड़ 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 हड़, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, भूधरा का शरीरा, समर भयंकर बलबीरा। बस 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 बस। मां ने देखा ये तो दिखाई नहीं देता, गया कहां? पद पाताल शीस अजधामा, पांव ही पांव दिख रहा है, सिर तो दिखता ही नहीं। मां ने कहा बस बेटा छोटा हो जा, समझ गई मैं। अभी नहीं समझो मां। उससे आगे फिर बंदरों की महिमा, राम जी की महिमा जो बखानी है। ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे, मेरा मानना यह है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होता क्या है। आप
बताइए, जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है, जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता, तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में, जो अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है? घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूं तो सबको कहता हूं कि भाई आप 6 दोहे रोज करो सुंदरकांड के, 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। अब हम जब सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बुक नहीं खोलते, विदाउट बुक, उसको मतलब बिना देखे। तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हो? जैसे ही वो कहते हैं मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मैं पाठ करते करते सोचता हूँ हाँ बिना देखे चल रहा है, तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहां आकर कहा श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये, कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूं और यहां से जो चर्चा होने वाली है, ये आपका पूरा जो यहाँ का एटमोस्फेयर ही बहुत अलग है। पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवणम, राम जी ने 9 भक्ति बताई श्रवणम, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम मात्र निवेदनम। ऐसे राम जी ने 9 भक्ति बताई, तो उसमें यही पहली भक्ति तो श्रवण है। वहां थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिलेगा तो सत्संग होगा तब श्रवण शुरू होगा, यानी कि है वही। तो ये एटमोस्फेयर जहां यहां मैं बैठा हूं तो मुझे ये तो लगता है कि ये तो एक तीर्थ है। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ रामायण की बात हो, सिर्फ मानस की बात हो, हनुमान जी की बातें हो, सुंदरकांड की बातें हो, यही नहीं, कोई भी अच्छी बात है। पूज्य मुरारी बापू जी, आप जानते ही होंगे, वो ये कहते हैं कि आप किसी समुद्र के किनारे बैठ करके मौन शांति से बैठे हैं और उसकी लहरों का साउंड सुन रहे हैं, तो वो भी सत्संग है। कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर, जिसमें लोगों को भटकाया नहीं जाए, लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए, किसी के अंदर मतलब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूं तो वो सत्संग है। और मैं तो यहां बैठा हूं तो मुझे तो बस, मैं तो इसी पर्पज से आया हूं कि यहां 2 घंटे में कथा कह रहा हूं, भगवान की कथा हो रही है और ऐसा श्रोता मिलेगा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। भगवान शिव जब कथा सुनाते तो पार्वती अकेली बैठती है, वहां बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहां की कथा कैलाशीय कथा अद्भुत होती है, बहुत रश में कथा नहीं होती। आप जैसा एक श्रोता हो तो